काजल, अगर इस चौखट पे बारात आई तो सबसे पहले उसकी गर्दन में तलवार होगी, जिसके सर पे सेहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। गर्दन कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता, मैं जाट हूं। उसमें आधे से ज्यादा जो स्टंट है ना, आधे ज्यादा स्टंट जो है वो डुप्लीकेट करता है, मगर सनी देओल का एक एक डायलॉग, एक एक स्क्रिप्ट, जब उन्होंने हेडपंप भी उखाड़ा था ना, तो बताया जाता है कि गदर की शूटिंग के दौरान एक्चुअल में जो लोग शूटिंग देख रहे थे वो रियल में डर के मारे भागे थे, क्योंकि उनको ये डर था कि सही में कहीं तारापाजी जो है हेडपंप। मैं जाट हूं, जाट। ओए रणतुंगा, ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले ये 2.5 किलो का हाथ नॉर्थ में चला है, और अब ये 2.5 किलो का हाथ जो है पूरे साउथ में तहलका मचाएगा, पूरे साउथ में। और मेरी पिक्चर को जो आपने गदर 2 में जो प्यार दिया है, अपार सफलता के बाद 10 अप्रैल नजदीकी सिनेमाघरों में मेरे जाट भाइयों के साथ साथ 36 जात बिरादरी के जितने भी मेरे सनातनी भाई हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, 10 अप्रैल को नजदीकी सिनेमाघरों में आना और जाट पिक्चर को बढ़ चढ़ कर हिस्सा देना। और ये आइटम बम है, आइटम नहीं है, आइटम बम है। दीपक भाई, जिस तरीके से ट्रेलर आपने देखा है कि एक गांव की पूरी घटना है, वहां पुलिस पहुंच जाता है, हल चला रहा है किसान, देख रहे हैं कि उस परिदृश्य को। देखिए भाई साहब, मैं स्टोरी देखने के बाद बताऊंगा। ट्रेलर में तो मुझे पता लगा है देख के कि जो एक्शन है, जो रणवीर हुड्डा है उसका, विनीत कुमार सिंह का जो उसने किरदार निभाया है, बहुत जबरदस्त किरदार निभाया है। मगर मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, गदर 2 के बाद जब हमारी गदर पिक्चर आई थी, उसके बाद अगर हमारे को बॉलीवुड में एक टक्कर दी, तारा सिंह इज बैक, तारा सिंह इज बैक, तारा सिंह इज बैक। और तारा सिंह ने दिखा दिया कि शेर और छावा कभी बूढ़ा नहीं होता। और इस पिक्चर को देखने के बाद ऑडियंस बताएगी क्या शेर बूढ़ा होता है। और ये विनीत कुमार सिंह वही है जिसने छावा में छत्रपति संभाजी महाराज के जो प्रिय और सखा बना था, उसका किरदार निभाया है। ये विनीत कुमार सिंह वही है जो मैच फिक्सिंग पिक्चर आई थी जिसमें एक आर्मी वाले का किरदार निभाया था। और ये रणवीर हुड्डा वही है जो किसी परिचय का मुताज नहीं है साउथ इंडियन पिक्चर में, जो विलन का रोल करता है। और हमारे सन्नी पाजी की तो बात ही निराली है। सन्नी पाजी तब बुजुर्ग हो गए भाई, 60 एरिया हो गया मामला। देखिए भाई साहब, शेर बूढ़ा हो या जवान हो, अगर आपके सामने आ जाए तो क्या आप उसको ये देखोगे कि ये जवान है कि बूढ़ा है, या आप उससे भिड़ोगे? क्या करोगे? ना भिड़ेंगे तो नहीं भाई, क्योंकि शेर जब तक अपनी सांसें बंद नहीं करता, शेर जब तक अपनी सांसें बंद नहीं करता, या सांसें उसकी बंद नहीं करता ऊपर वाला, या वो मरता नहीं है, जब तक शेर का खौफ पूरे जंगल में होता है। ये भेड़िया नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के भिड़ जाएगा, ये भालू नहीं है, ये हाथी नहीं है। शेर का एक दहाड़, ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है ना तो चड्डा, आपकी बारी गोविंद दोबारा आ रहा है कोर्ट में। आपने दामिनी नहीं देखी? दामिनी में उसने हिला दिया था। इनकी पिक्चर आई थी जीत, बाबूजी काजल का हाथ मेरे हाथ में दे दो बाबूजी, चला जाऊं। काजल, इनको तुम समझाओ ना कैसे चला जाऊं। और ये वही है जिनकी पिक्चर आई थी कातिया, 7 भाइयों को घुस के मारूंगा, एक साथ मारूंगा। तो भाई साहब, इनकी पिक्चरों में, और सबसे बड़ी बात है कि जाट में कोई गाना नहीं, कोई आइटम सॉन्ग नहीं, कोई अश्लीलता नहीं। और साउथ की पिक्चरों ने दिखा दिया है कि बिना आइटम सॉन्ग, बिना अश्लीलता, बिना ठरकी पने के और बिना एडल्ट सीन के भी पिक्चर चलती है। तो इसीलिए हम ऐसी पिक्चरों को सपोर्ट करते हैं। अब इसके साथ आ रही सिकंदर, हालांकि सिकंदर में भी जो है वो है रश्मिका मंदाकिनी, उन्होंने भी कोई ऐसी अश्लीलता अभी तक ऐसी दिखाई नहीं है। रहा सवाल थोड़ा बहुत बॉलीवुड में जो शूट का इनका चलन है वो चलता है, मगर एक लिमिट तक। 31 साल छोटी, 31 साल छोटी है, मगर देखो भाई साहब, सन्नी देओल भी अब हमारा एक एज में काम कर रहा है, छावा है, बुजुर्ग है, सुनो, मगर उसके अंदर जो जज्बा है, जो वो पंखा लेके चलता है, हेड पंप लेके चलता है, ये जंजीर, ये असली की जंजीर है, नकली तो नहीं है। हाँ ना भाई साहब? अरे भाई, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, पत्रकार, जब जाट मूवी की बात हो रही हो ना, तो उसको उसमें मत ले जाया करो। उसमें आधे से ज्यादा जो स्टंट है ना,
आधे जरा स्टंट जो है वो डुप्लीकेट करता है, मगर सनी देओल का एक एक डायलॉग, एक एक स्क्रिप्ट, जब उन्होंने हेडपंप भी उखाड़ा था ना, तो बताया जाता है कि गदर की शूटिंग के दौरान एक्चुअल में जो लोग शूटिंग देख रहे थे वो रियल में डर के मारे भागे थे, क्योंकि उनको ये डर था कि सही में कहीं तारापाजी जो है हेडपंप ना मार दे। और जिस टाइम पे वो जंगल में भागते हैं ना और पलटते हैं, पाकिस्तानी पुलिस होती है, तो वो पलट के जब वो चिल्लाते हैं ना, दहाड़ते हैं, तो एक्चुअल में वहां के लोग डरे थे, क्योंकि उनको बिना माइक के उनके अंदर प्रभु श्री राम ने और सनातन ने एक ऐसी शक्ति दी है जो मेरे गुरुजी के पास है, और वही शक्ति मेरे पास भी हैगी है, क्योंकि मेरे गुरुजी है सन्नी पाजी, मेरे गुरुजी है ना गोविंदा। और जो मैं थोड़ी बहुत कॉमेडी ड्रामा एक्शन करता हूँ वो मैं करता हूँ प्योर उत्तर प्रदेश वाले हमारे स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव जी, कानपुर वाले। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वालों, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय। जाट वेखन आयो जे, ऐसा नहीं है कि ये जाट भाइयों के लिए है, ये जाट हो, गुजर हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, जैनी हो, वाल्मीकि हो, जाटा हो, ये सारी जात बिरादरी वालों के लिए है, क्योंकि उसने पता क्या बोला है, धर्म और देश के लिए। जब भी सनी देओल ने मूवी बनाई है उस पिक्चर में लोगों के अंदर बच्चा भी कहता है कि पापा मैं भी सन्नी पाजी की तरह बनना चाहता हूँ। हाँ, और उसने जब बोला ना ये भगवान है या शैतान है, कौन है ये, तो उन्होंने बोला वो जाट है, जाट। तो भाई साहब पिक्चर में एक ट्रेलर को देख के, ट्रेलर देख के लगा कि ट्रेलर में भाई साहब मजा आ गया। और मैं आपको लगता है मैं आपको 10 तारीख को, आप ये बार बार सोच रहे होगा ना मैं इधर क्यों देख रहा हूँ, क्यों देख रहे हैं बार बार, 10 तारीख को 10 अप्रैल को मैं आपको सिनेमा घर में इस जंजीर और हेडपंप के साथ दिख जाऊंगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि 10 अप्रैल को आप लोग भी नजदीकी सिनेमा घरों में जाट पिक्चर देखने जरूर आना, और आप लोग भी जाट पिक्चर जो है वो देखना, क्योंकि मैं जाट हूं, जाट। गर्दन कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता, मैं जाट हूं। और सनी पाजी की जितनी मर्जी आप एक्टिंग कर लो, लोगों को अच्छा ही लगता है। मैं गारंटी दे रहा हूं जब मेरे गुरुजी ये वीडियो देखेंगे ना तो वो खुश होंगे, क्योंकि मेरा भी 2.5 किलो का हाथ है, मैं खुद 108 किलो का हूँ, और तारा पाजी के साथ मैं जचता हूँ। कुछ लोग बहुत एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके वो सनी देओल वाले डायलॉग मार ले या बन जाए, मगर वो जब मिक्स कर देते हैं ना क्या? तो उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषा में ना सनी देओल वाली लुक नहीं आती, क्योंकि सन्नी पाजी की एक अलग ही आवाज है। दामिनी निर्दोष है जज साहब, दामिनी का कोई दोष नहीं है जज साहब। चड्डा, बलवंत राय, दामिनी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख। अब आवाज देख रहे हो, ये आवाज के लिए ना एक आपको जज्बा चाहिए, किसी को गुरु बनाना पड़ेगा, एक एक्ट चाहिए। 108 किलो का लगभग शरीर हो और 2.5 किलो का हाथ हो, 1.25 किलो, 1 किलो के हाथ में थोड़ी मुंह से डायलॉग निकल जाएगा आपके। लेकिन दीपक भाई आप गुरु मानते हैं, तो गुरु का कोई बढ़िया डायलॉग आपको याद आ रहा है? कौन सी मूवी आपको ज्यादा पसंद आई? काजल, अगर इस चौखट पे बारात आई तो सबसे पहले उसकी गर्दन में तलवार होगी, जिसके सर पे सहरा होगा, लाशें बिछा दूंगा, लाशें। जीत पिक्चर देखी थी इनकी, जीत पिक्चर थी, और इसमें सबसे बढ़िया मुझे जो पिक्चर लगी इनकी वो लगी है गदर 2। गदर गाना याद आ गया क्या गदर 2 का? हाँ जी। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, मैं ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा, बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियां अंबिया, ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते च ओ सड़क च एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, 7 अजूबे, इनके पिताजी का, धर्मेंद्र जी। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी, अरे तोड़े से भी टूटे ना धर्मेंद्र और सन्नी की जोड़ी, हो हो। बाकी आप सोच रहे हो ना, अब उनका जमाना गया, वो तो हम लोगों ने उनका विरोध करना भी बंद कर दिया। हम लोग चाहते हैं अच्छी पिक्चरें आए, डायलॉग हो, बच्चे सीखे, और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि धर्म और देश के लिए एकजुट होकर वेस्टर्न कल्चर से अपने परिवार को दूर रखो
और छावा जैसी, गदर जैसी, जाट जैसी, क्या जाट जैसी पिक्चरें दिखाओ। और मैं अब जा रहा हूँ। दीपक भाई एक सवाल और है आपसे। एक बात बताइए, आपके गुरुजी कभी नलका उखाड़ के लेके आते हैं, कभी जंजीर पहन के आते हैं, कभी पंखा लेके आ जाते हैं, भाई इसके पीछे का क्या मेरे गुरुजी के लिए फालतू मत बोलियो। अगर मेरे गुरुजी के लिए कुछ बोला ना तो तेरा भी वही हाल करूंगा जो मैंने चड्डा का करा था, जो मैंने कातिया का करा था। और जाट पिक्चर में अगर किसी ने फालतू बोला, पिछली बार गटर की तरह जो तुम लोगों ने गदर को गटर बताया था, उसी ने तुम्हारी पुंगी बजाई थी। और जाट आने के बाद कईयों को बवासीर हो जाएगी, कई लोग बरनोल ले आएंगे और कई लोग बिटाडीन ले आएंगे। और आप लोग अपना ध्यान रखना कि इस पिक्चर का तुम जितना मर्जी विरोध कर लो, जाट पिक्चर ट्रैक्टर लेके जाओ चाहे आप लोग बुलडोजर लेके जाओ, मगर 10 तारीख को मैं आपको 10 अप्रैल को जाट पिक्चर देखने इसी वेशभूषा के साथ, पूरी तैयारी के साथ शिवलिंग में दूध भी चढ़ाऊंगा, जरूरतमंदों को सामान भी बांटूंगा और